32 साल की ज्योत्सना नागपुर के बेसा चौक में अपनी रूममेट के साथ रह रही थी। वो रात में अपनी रूममेट को ये बोलकर निकलती कि मुझे किसी से मिलने जाना है, लेकिन ज्योत्सना काफी टाइम तक वापस नहीं आती, जिस वजह से ज्योत्सना की रूममेट उसे कॉल करती है, लेकिन ज्योत्सना उसका फोन पिक नहीं करती। और बहुत देर हो जाने के बाद वो ज्योत्सना के घर वालों को बताते कि आंटी ऐसी ऐसी बात है। उसके बाद ज्योत्सना के घर वाले भी ज्योत्सना को कॉल करते, लेकिन उसका फोन कोई उठाता ही नहीं है। अगली सुबह ज्योत्सना का भाई नागपुर के बेलतरोड़ी थाने में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस अपना काम स्टार्ट कर देती, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल, फोन का डंप डेटा, ताकि पुलिस पता लगा सके लास्ट टाइम ज्योत्सना ने किससे बात की थी। ये सब कलेक्ट करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, और ऐसे करते करते 2 हफ्ते गुजर जाते हैं। 20 दिन बाद ज्योत्सना का भाई अगेन अपनी बहन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है और शक जताता है कि कहीं मेरी बहन को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। पुलिस उसकी कंप्लेंट लिखती है और इस बार जोरों शोरों से छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस वालों को भी यही लग रहा था कहीं ज्योत्सना का किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया, क्योंकि 20 दिन हो चुके थे। ज्योत्सना का फोन कंटिन्यू ऑन था, बट ज्योत्सना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी किसी की। पुलिस वाले भी इस बात से परेशान थे कि ज्योत्सना के फोन की लोकेशन बार बार बदलती जा रही है, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा। अब पुलिस वालों ने ज्योत्सना के जानने वालों से पूछताछ शुरू कर दी, और पूछताछ में एक नाम सामने आया, अजय वानखेड़े। अजय एक फौजी था, नागालैंड में उसकी पोस्टिंग थी, बट ओरिजिनली वो नागपुर से ही बिलोंग करता था। अजय और ज्योत्सना की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी, और तब से ही दोनों एक दूसरे के टच में थे। ये बात जब पुलिस वालों ने ज्योत्सना के घर वालों से पूछी, तब ज्योत्सना के घर वाले बोलते कि किसी वजह से इन दोनों के रिश्ते की बात नहीं बन पाई, और ये भी बताया कि अजय 2 शादी कर चुका है, तीसरी शादी वो ज्योत्सना से करने वाला था। अब पुलिस अजय वानखेड़े से पूछताछ करना चाहती थी, और पुलिस वाले जब तक पूछताछ के लिए जाते, पुलिस वालों को पता लगता कि अजय पहले से ही डायबिटीज की बीमारी की वजह से आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट है। अब अजय पुलिस वालों की रडार में आ गया था। पुलिस वालों ने हॉस्पिटल वालों से कहा कि जब भी इसको डिस्चार्ज करते हो आप इसे हमारे हवाले कर दोगे, लेकिन अजय डिस्चार्ज होने से पहले ही रफू चक्कर हो जाता है। इस वजह से पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है कि अजय का ही हाथ हो सकता है ज्योत्सना के गायब होने में। अब पुलिस वालों का शक अजय पे और ज्यादा बढ़ जाता है जब पुलिस वालों को पता लगता है अजय ने सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल की अर्जी दे रखी है, लेकिन दोनों कोर्ट उसकी बेल को खारिज कर देते हैं। हार के वो पुलिस वालों को खुद ही सरेंडर कर देता है। अब पुलिस वाले अजय से पूछताछ करते हैं, और पूछताछ में पता लगता है कि ज्योत्सना कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई, और हत्या करने वाला कोई और नहीं, खुद अजय वानखेड़े था। ज्योत्सना और अजय की मुलाकात मैट्रिमोनियल साइट पर 2 साल पहले हुई थी। अजय अपना जुर्म कबूल करता है और पुलिस वालों से कहता है कि हाँ, मैंने ज्योत्सना का मर्डर किया है। मैंने ज्योत्सना को शहर से थोड़ी दूर किसी जंगल में गाड़ दिया है, और उसके ऊपर से सीमेंट का प्लास्टर कर दिया है। उसके बाद अजय पुलिस वालों को उस लोकेशन पे लेके जाता है, और वहाँ से पुलिस वाले बॉडी को बरामद करते हैं। पुलिस वालों को अजय पे 2 वजह से शक हो रहा था। पहली, वो उसी दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जिस दिन ज्योत्सना गायब हुई, और दूसरी, दोनों की लास्ट लोकेशन सेम थी। अब पुलिस वाले अजय से और पूछताछ करते, उसके बाद अजय जो चीज बताता है वो हैरान कर देने वाली थी। 2 साल के रिलेशन के बाद अजय ज्योत्सना से पीछे छुड़ाना चाहता था, क्योंकि ज्योत्सना शादी को लेके अड़ी हुई थी कि मुझे तुमसे शादी करनी है। और जब अजय ने मना कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद ज्योत्सना ने अजय पे दबाव बनाना शुरू कर दिया। 28 अगस्त को अजय अपनी माँ से ज्योत्सना को कॉल करवाता है कि उससे बोलो वो नागपुर के वर्धा रोड पे मुझे आके मिलेगी। इसके बाद दोनों होटल के अंदर रुकते हैं, और उसके बाद घूमने के बहाने से अजय ज्योत्सना को बाहर ले जाता है, और रास्ते में ही अजय ज्योत्सना की कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई मिला देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद अजय उसका गला घोटता है, और जब वो मर जाती है उसके बाद उसे गाड़ देता है। अजय ने कोशिश तो पूरी करी कि पुलिस उस तक पहुंच ना पाए, जिस वजह से उसने ज्योत्सना का मोबाइल एक ट्रक में डाल दिया था, जिस वजह से उसकी लोकेशन यहाँ वहाँ की आ रही थी, और सेम डे अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया ताकि कोई उस पर शक ना करे। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो गाइस, वीडियो को यही एंड करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। चैनल पे सारे नए हो भाइयों, सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मिलता हूँ ऐसे ही नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।